हे गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सिरू को ऐसे खुश देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम जा रहे थे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो छोटी थी तो मैंने सोचा यार हम दोनों चलते हैं, और ये बार बार आ रहा था। मैं इसे बुला रही थी कि भाई आ जा, मुझे आपको हार्नेस तो उसको लगानी नहीं है। तो मैंने कहा चल मैं रस्सी बांध दूँ, तो मैंने उसको रस्सी दी। मैंने कहा जा ये रस्सी पकड़, और उसने हार्नेस पकड़ी और हार्नेस पकड़ के वो पापा के पास चला गया। और पापा जबकि वॉशरूम में हैं, पर ये भाई साहब हार्नेस लेके इधर उधर घूम रहा है। पापा ने कहा आजा हार्नेस पहनते, लेकिन ये ना इतनी मस्ती करता है समझ में नहीं आता। तो एक बार तो हम दोनों को गुस्सा आ गया था। ये देखो दे ही नहीं रहा हार्नेस, लग गया था पापा को चोट। और देखिए कैसे मस्ती कर रहा है। मतलब बाहर जाना भी है और मस्ती भी करनी है। मैंने कहा चलो मैं हार्नेस बांधती हूँ, और मैं यहाँ पर हार्नेस पहनाने की इसको कोशिश करने लगी, और ये फिर नहीं कर रहा था। मैंने कहा चल पापा को बोल रस्सी दे के आ, हम चलते हैं, रस्सी बांध के ही चलते। तो पापा यहाँ पर चलो चलते हैं बोल के आ गए। वैसे हमारा जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी मस्ती करने लग जाता है ना, लग जाती है यार उसको भी और हमें भी। फिर हमने इसको रस्सी बांधी, हमने कहा चलो रस्सी बांध के चलते हैं। और देखो ये रस्सी उठा के पापा को दे रहा है, और इसने पापा को रस्सी पकड़ाई और फिर रस्सी वापस ही नहीं ले दे रहा। और फिर पापा चले गए थे आगे। आज तो कल से भी ज़्यादा कोहरा था, क्योंकि अब चल कल शिवरात्रि है, तो बारिश की थोड़ी बहुत बूंदें तो होनी बनती है। और देखिए कितना ज़्यादा कोहरा है। मतलब कल का अगर आपने वीडियो देखा है तो कल तो मतलब सामने का व्यू आपको दिख रहा था, हरी हरी जो गेहूँ लगी हुई है सामने में वो दिख रही थी। लेकिन आज तो ना इतना ज़्यादा ठंड था। और आज तो और भी ज़्यादा लेट आए थे हम। आज मतलब 8 बजने वाले थे तब हम निकले थे घर से बाहर, क्योंकि कोहरा था इस वजह से। देखिए आप। पर सिरू को वॉशरूम ले जाना बहुत ज़रूरी है, और सुबह सुबह ही जो है कोई भी हमें और बच्चे यहाँ पर मिलते नहीं है, वरना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखिए ये हम ज़्यादा दूर आज नहीं ले गए, हमने आसपास ही इसको घुमाया बस। और भाई साहब लगे हुए थे सींचने में। ये दीवार जब छोटी थी तब से सींची है, और हम उसको कह रहे थे कि भाई तेरे ही कारण ये दीवार इतनी बड़ी हो पाई है, अगर तू पानी नहीं देता तो क्या होता है इन लोगों का। देखो कितना कोहरा छा रखा है। आगे मंदिर है, मंदिर नहीं दिखाई दे रहा। देखिए गेहूं की तरफ नहीं दिखाई दे रहा। तो मतलब ना उत्तराखंड में इतनी ठंड है, आप देख ही सकते कि कितना ज़्यादा कोहरा है। ये जो पूरा सफ़ेद सफ़ेद है ये फॉगी है, पॉल्यूशन नहीं है। जैसे दिल्ली में तो पोल्यूशन हो जाता है, लेकिन भाई उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड में तो पोल्यूशन नहीं है। और यहाँ पर सिरू बना हुआ था बकरी, और पानी देना कभी बंद नहीं हो सकता। और पानी देने के बाद पता नहीं क्या ये घास काटने का सिस्टम है इसका, ये देखो। पर कोई ना। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि आप में से किस किस के बच्चों को ऊंची जगह में जाके फ्री होना पसंद है। इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर देखिए ये अपने लिए कुछ जगह ढूंढ रहा था जहाँ ये फ्री हो सके। इतनी ज़्यादा ठंड थी, ये कहने लगी कि आगे चले क्या। तो मैंने कहा नहीं यार हम कहीं आगे नहीं जा रहे, हम यहीं पर है, यहीं से इसको यहीं पर खड़ा रहने दो। तो ये भी कहने लगे हाँ यार चलो ठीक है हम यहीं पर खड़े रहते हैं। और हम यहीं पर खड़े रहें, और ये लगा था अपना पानी डालने में। और इसका मन कर रहा था कि आज भी हम वहीं पर जाएं और वहीं पर जाके घूमें, लेकिन ठंड के कारण हमें नहीं जाने दे रहे थे। और ऊपर से मिट्टी बहुत ज़्यादा है ना, मिट्टी होने के कारण, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा है, मिट्टी में अगर इसको भेजेंगे तो क्या है इसके पैर वैर गंदे हो जाएंगे, और फिर ठंड है भाई, ठंडे पानी से मतलब ठंडा लग जाएगा। और अब हम जाने की कर रहे थे तैयारी। आप देखो कितना ज़्यादा फॉग है, मतलब ना, और ठंड भी है भाई इतनी। और यहाँ अभियान जारी है। और मैंने ध्यान नहीं दिया कि भाई साहब फ्री हो रहे थे फिर से। और मैंने इन्हें कहा कि भाई देखो आगे ना रेत है, तो प्लीज़ रेत से बचा के देखो। कितना इसको रेत में ही जाना है, इतना खींचता है, इतना परेशान करता है ना, क्या बताएं आपको। देखो इसको यहाँ जाना है रेत में, यहाँ आंटी लोग आ रहे थे, उसको उसको भी डराना है। मतलब सारे काम का ठेका हमारे बच्चे ने ले रखा है। और फिर हम यहाँ से लेके गए उसको घर में। देखो इतना फॉग है, पीछे आगे आप देख सकते हैं, फॉग भी है, ठंड भी है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि फरवरी आ गई है, लेकिन फिर भी ना यहाँ तो ऐसे ही मौसम है। चलो कोई ना, हमने सिरू को कपड़े पहना ही रखे थे कि उसको ठंड ना लगे। और उसके फ़र ज़्यादा है ना, फरी फ्रेंड है। देखिए शुरू हो गया ना अपने काम में। फरी फ्रेंड है तो मतलब उसके फ़र से काफ़ी बचावट हो जाती है। और ये कपड़े पहनाने का बाहर ले जाने के लिए दो कारण है, एक ठंड और दूसरा
मिट्टी विट्टी जो गंदगी है उससे बचने के लिए। तो यहाँ आ गए थे हम अपने घर वाली गली में। अगर आप लोग मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा, वो फर्स्ट गली थी और ये सेकंड गली जिसमें हम लोग पहले रहते थे। और अभी हमने जो घर शिफ्ट किया है, हम ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, सेकंड से थर्ड लेन में ही आए हैं। क्या है, जो हमारा पहले वाला घर था, पहली बात तो मुझे उसकी वाइब ही पसंद नहीं थी, और सेकंड मेरी जो नेबर्स थे, माय गुडनेस, मॉर्निंग मॉर्निंग वी हैव टू हेयर सो मैनी गुड गुड वर्ड। और मैं 1 साल से परेशान थी। एक तो हमारी ओनर इतनी अच्छी थी ना, तो उन ओनर के लिए भी हमें ढूंढना था कुछ नया, कोई नया रेंट वाला। तो उन ओनर के लिए हमने घर खाली करके 10 दिन में ही आंटी को कोई ढूंढ के दे दिया था, ताकि आंटी भी परेशान ना हो। बहुत अच्छी आंटी थी वो, आंटी है वो। और हम लोग थर्ड लेन में, लास्ट वाली लेन में आए हैं। और ये है हमारा स्वीट होम। यहाँ ये रुक गए थे क्योंकि ये चाहते कि मैं आगे आगे जाऊँ, क्योंकि मैं आगे जाऊँगी तभी ये करेगा। और यहाँ देखिए मेरा बच्चा पीछे पीछे आ रहा है। और यहाँ जो प्लांट है ना, ये सारे प्लांटों को स्मेल करना तो बनता है। और ये हम आ गए थे अपने घर में, और इन्होंने कहा कि आज मैं धुलाऊँ। मैंने कहा हाँ यार, आज आप ही धुला दो। और देखिए इसकी एक बात मुझे बहुत पसंद है, रस्सी बांधने लेके, रस्सी बांधी है इसके गले में तो आप इससे कुछ भी करवा सकते हो। तो वहाँ का ना बल्ब हमारा फ्यूज़ हो गया था, तो बल्ब नहीं लगा हुआ था। और मैंने दरवाज़ा फटाफट बंद किया। मैंने कहा दरवाज़ा बंद कर दो, क्योंकि पैर धोने के बाद ये सीधा बिस्तर में जाता है। और ये धोने लगे थे इसके पैर। देखो पैर कितने ज़्यादा इसके गंदे हैं, और चारों पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। वो बहुत ज़रूरी है उसकी मट्टी निकालना, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सिर हमारे बिस्तर में सोता है, तो हम क्या है, पैर उसके धोते हैं। और पानी मैंने गर्म जाने से पहले पानी गर्म कर दिया था। मैंने गीज़र जला के पानी गर्म कर दिया था, तो पानी पूरा गर्म ही है। और मैं यहाँ से उसको अंदर जाने के लिए कह रही थी। देखिए मिट्टी कितनी ज़्यादा है उसके पैरों में। और इसके पापा को ना धोना नहीं आता अच्छे से, लेकिन क्योंकि आज मैं वीडियो बना रही थी तो फिर इन्होंने कहा ठीक है चलो मैं धो देता हूँ। और ये देखो कैसे धो रहे हैं। तो इसको ना सीरू इज़ जस्ट ए किड ओनली। और मैं एक्चुअली क्या करती हूँ, मग में पानी लेके करती हूँ। देखो कितनी पैरों में इसके मिट्टी थी, तो इसके पापा ने जो है पूरा इसके पैरों को धोया। पैरों को धोने के बाद उस जगह में पानी पानी हो गया था, तो इन्होंने सीरू को वहाँ से छोड़ दिया। सीरू आ गया, और उसके बाद देखिए, और फिर ये करने लगे वहाँ की सफाई। मैंने कहा चलो बेटा मैं आपके कपड़े उतार देती हूँ, क्योंकि ये कपड़े पूरे गंदे, मैं अंदर इसको जाने नहीं दे रही थी और इसको अंदर जाना है। तो वहाँ देखो पापा लगाने लगे वाइपर, और वाइपर से वो एरिया कर दिया साफ़। और मैंने फिर इसके फटाफट से ये वाले कपड़े खोल दिए, क्योंकि इसके पैर वाइप किए और उसके ये कपड़े खोल दिए। दोनों कपड़े खोल दिए। दोनों कपड़े खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीचे वाला जो है टी शर्ट, उसमें तो और भी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती है। अब हो गया था ये साफ़, और फिर मैंने इसको अंदर जाने दिया। और फिर धूप निकल गई थी काफ़ी अच्छी, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा बाहर घूम के आती हूँ। और ये देखो, ये मुझे ऐसा देखता रहता है कि क्या बताऊँ। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर। आज हमने पूरा वो सीन दिखाया कि मतलब सुबह हम कैसे क्या करते हैं सीरू के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि हम सीरू की फुल्ली मतलब रूटीन आपको दिखाएं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट